आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ टेंसेस की प्रैक्टिस शीट लेके। प्रैक्टिस सेट 7 है ये। बाकी प्रैक्टिस सेट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की जो प्रैक्टिस शीट है वो है फॉर और सिंस के जो ये टाइम के लिए हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं टेंसेस में। फॉर और सिंस का कहाँ कैसे यूज होते हैं ये हम बात करेंगे। देखिए पहले समझ लेते हैं फॉर हम कहाँ यूज करते हैं। देखिए जो फॉर होता है ना वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, मतलब समझ लीजिए कि कोई काम कितने टाइम पीरियड चला है, कितने समय में कोई काम हुआ है, ये पूरा टाइम वहां दिया जाता है। आपको स्टार्टिंग कहाँ से हुई और एंड कब हुआ ये पता होगा, ठीक है, उस टाइम में ये रिफ्लेक्ट होगा। सिंस जो होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ऐसे समझिए आप कि जो काम है वो कब स्टार्ट हुआ ये तो आपको पता है, लेकिन वो कब एंड हुआ ये आपको नहीं मालूम होता है, ठीक है। चलिए तो हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और आप जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। He has been reading this book dash the last 3 years। देखिए पूरा पूरा जो समय है, एक पूरा जो टाइम पीरियड है वो दिया है पिछले 3 साल। पिछले 3 साल कब शुरू हुआ और कितने टाइम में एंड हो गया? 3 साल में। भाई शुरू तो कहीं ना कहीं हुआ होगा। कितना टाइम लिया उसने? 3 years लिया। पूरा पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर हम यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? He has been reading this book for the last 3 years। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। My younger brother has been sleeping dash 8 hours। कितने घंटे दिए हुए हैं? 8 hours दिए हुए हैं। पूरा टाइम पीरियड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड जब दिया जाता है तो फॉर यूज होता है, ठीक है, फॉर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। माई वाइफ हैज बीन वर्किंग डैश 5 o'clock दिस मॉर्निंग। देखिए 5 o'clock से वो काम कर रही है और काम कब खत्म हुआ ये हमको नहीं पता है। सुबह के 5 बजे से काम कर रही है लेकिन कब खत्म हुआ ये हमें नहीं मालूम है। शुरुआत कब हुई काम की ये पता है। पॉइंट ऑफ टाइम पता है कब काम शुरू हुआ। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो क्या आता है? सिंस आता है। मैंने ऊपर बताया आपको क्या आएगा? सिंस आएगा। My wife has been working since 5 o'clock this morning, right? Question number 4 पे आइए। They have not been here dash 2 weeks। देखिए पूरा समय दिया है, वो कब से नहीं है यहाँ पे? 2 वीक से, 2 वीक से। पूरा पीरियड ऑफ टाइम दिया है। कितने समय से नहीं है वो लोग? 2 हफ्ते से नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो प्रैक्टिस करें सवालों की, वो अपने आप उनको धीरे धीरे आ जाएगा कैसे यूज करते हैं फॉर और सिंस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। योर क्लासमेट हैज बीन इल अ लॉन्ग टाइम। देखिए टाइम जो है वो लॉन्ग है, इसका मतलब काफी लंबा समय लगा है, काफी लंबे समय तक वो बीमार रहा है ना। इसका मतलब वो समय पता है, ठीक है, वो समय कैसा है? बहुत लंबा है। ये पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। या इस तरीके से जो अ लॉन्ग टाइम दिया हो तो ये पूरा पीरियड ऑफ टाइम है, एक लंबा समय। कैसे पता एक लंबा समय लगा? आपको पता है इसका मतलब टाइम का ना, कितना लंबा समय लगा है उसको बीमारी में। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं तो क्या हो जाता है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये फॉर यूज होगा इसके साथ। योर क्लासमेट हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम के साथ फॉर का यूज होता है। याद रखिए, याद कर लीजिए इस बात को और समझ भी लीजिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। इट हैज बीन रेनिंग डैश यस्टरडे मॉर्निंग। देखिए यस्टरडे मॉर्निंग से बारिश हो रही है। शुरुआत कब हुई ये तो पता है, स्टार्टिंग कब हुई ये पता है, लेकिन एंड कब हुआ ये नहीं मालूम है ना। पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, वो समय दिया जब कोई काम शुरू हुआ, कब एंड हुआ ये नहीं मालूम है, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, क्या आएगा?
सिंस आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक डैश लास्ट नवंबर। क्या दिया है बताइए। देखिए, लास्ट नवंबर से शुरू की है किताब लिखना, लिख रहा है लास्ट नवंबर से। कब एंड होगी ये नहीं पता। स्टार्ट कब हुई है, लास्ट नवंबर शुरू की है, कब एंड होगी मालूम नहीं है। क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, जब शुरू हुआ कुछ काम, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। क्या आएगा, सिंस। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस लास्ट नवंबर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। वी हैव बीन वेटिंग हेयर डैश एन आवर एंड हाफ। देखिए पूरा टाइम दिया है, 1.5 घंटे इंतजार, 1.5 घंटे से इन्होंने वो इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो क्या दिया है, पूरा पीरियड दिया हुआ है, टाइम का पीरियड दिया है। पीरियड के लिए फॉर यूज करते हैं। क्या होगा, वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर एन आवर एंड हाफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन डैश अगस्त 1989। कब से रह रहे हैं, अगस्त 1989 से रह रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, कब तक रहेंगे ये नहीं पता, है ना। क्या आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा। मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। आई हैव नॉट सीन हर डैश द पास्ट 6 months। देखिए पिछले 6 महीने से नहीं देखा है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम है, पूरा एक समय दिया है, पिछले 6 महीने से नहीं देखा है इन्होंने, ठीक है। अब जब पीरियड देते हैं तो क्या आता है, फॉर आता है। I have not seen her for the past 6 months, right? Question number, so question number 11 पे आइए। क्या है, the publisher has not seen me dash Sunday। Sunday से नहीं देखा है, पब्लिशर ने उसको क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। अभी आपको याद हो गया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। The publisher has not seen me since Sunday. Question number 12 पे आइए। At that time he had been writing a book dash 4 months। कितना टाइम हो गया है, 4 महीने हो चुके हैं। पूरा पीरियड दिया है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम दिया है, 4 महीने, ठीक है। क्या है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर 4 months, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। When Mr. Tandon came to the school in 2000, Mr. Jha had already been teaching there dash 5 years। कितने समय से पढ़ा रही थी वहां, कितना टाइम हो चुका था पढ़ाते हुए उनको, 5 years हो गए थे। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड दिया है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम दिया है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। बाय नेक्स्ट अक्टूबर दे विल हैव बीन लिविंग हियर डैश द लास्ट 2 years। लास्ट 2 years, 2 साल का समय दिया है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम दिया है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। यू हैव बीन देयर डैश मंडे। कब से, मंडे से। क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। मंडे से कह रहा है, यू हैव बीन हेयर, तुम वहां हो मंडे से। मंडे से कब तक हो ये तो नहीं बताया ना उसने, उसने सिर्फ एक समय बताया कि तुम मंडे से वहां हो। क्या आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। आई लेफ्ट कॉलेज इन 1993, ही हैज नॉट सीन मी। ओह, ब्लैंक तो है ही नहीं यहाँ पे। देखिए जो ब्लैंक है ना वो यहाँ होगा, ही हैज नॉट सीन मी डैश। देखिए आई लेफ्ट कॉलेज इन 1993, ही हैज नॉट सीन मी। 1993 में मैंने कॉलेज छोड़ा था, उसके बाद
उसने मुझे नहीं देखा है, उसके बाद से उसने मुझे नहीं देखा है, टाइम की बात ही हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम तो दिया ही नहीं है कहीं, जब से कॉलेज छोड़ा उसके बाद से उसने मुझे नहीं देखा है। सिंस आएगा, क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस, he has not seen me since, right? क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, he has worked for us ever dash he left school, अगेन कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, जब से उसने he has worked for us ever, उसने हमेशा हमारे लिए काम किया है, जब से कि उसने स्कूल छोड़ा है। तो क्या आएगा, देखिए सिंस आएगा, क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है, उस समय के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, ही ट्रैवल्ड इन द डेजर्ट डैश अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम मतलब काफी लंबा समय, मतलब ये पता है कि कब से लेके कब तक, तभी तो आपने डिसाइड किया कि एक लंबा समय लगा, जब लंबा समय लगा मतलब अ लॉन्ग टाइम, मतलब क्या आएगा, फॉर, एक लंबा समय, क्या दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, पीरियड दिया है, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शी हैज बीन लर्निंग म्यूजिक डैश 2 months, 2 महीने का टाइम दिया है, 2 month मतलब क्या है, पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या, क्या आएगा, 2 महीने, मतलब फॉर आएगा, क्या हो जाएगा, शी हैज बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 months, श्वेता हैज बीन स्टडीइंग इन पटना विमेंस कॉलेज डैश लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से पढ़ रही है, कब तक पढ़ेगी मालूम नहीं, क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं आप सिंस लगाते हैं, क्या हो जाएगा सेंटेंस, श्वेता हैज बीन स्टडीइंग इन पटना विमेंस कॉलेज सिंस लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर डैश मैनी डेज, देखिए मैनी डेज दिया है, तो मैनी डेज यहाँ क्या है, मैनी डेज मतलब बहुत सारे दिन, कई दिन आप ले सकते हैं, कई दिन, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, पीरियड दिया है, पीरियड, कितने दिन लिया उसने, कब से भी इंग्लिश सीख रही है, काफी दिनों से सीख रही है, पीरियड दिया है पूरा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है, याद रखिएगा, मैनी डेज इस तरह से दिया है तो फॉर यूज होगा, क्या यूज होगा, फॉर, सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर मैनी डेज। 22 पे आइए, शी हैज बीन प्लेइंग कैरम डैश मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, सुबह से खेल रहे हैं, कब खत्म करेंगे खेलना पता नहीं, राइट, क्या यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस यूज होगा, सेंटेंस हो जाएगा, शी हैज बीन प्लेइंग कैरम सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, द पार्सल हैज बीन लाइंग हियर डैश सेवरल डेज, अगेन देखिए सेवरल डेज क्या है, सेवरल डेज दे रखा है, सेवरल डेज अगेन पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ना मैनी डेज में, सिमिलरली सेवरल डेज, ठीक है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं आप, क्या आएगा, फॉर, द पार्सल हैज बीन लाइंग हियर फॉर सेवरल डेज। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, माई मदर had been fasting dash 4 weeks when the doctor came, ठीक है, अब देखिए सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम क्या दिया है, 4 वीक्स दिया है, पूरा 4 वीक जो है ना वो क्या है, पॉइंट है कि पीरियड है, ये पूरा ही जो है पीरियड ऑफ टाइम है, अभी तक आपको समझ आ गया होगा इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, ये पीरियड ऑफ टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम है 4 वीक्स, पीरियड ऑफ टाइम जब यूज होता है तो हम क्या यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई मदर हैड बीन फास्टिंग फॉर 4 वीक्स व्हेन द डॉक्टर केम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, दे हैव लिव्ड इन मुंबई डैश 1990, देखिए वो मुंबई में 1990 से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम तो दिया है, लेकिन कब तक रहेंगे,
या कब तक रहे ये नहीं बताया है हमें, पीरियड नहीं दिया है, क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो क्या यूज करते हैं आप, सिंस का यूज करते हैं। सिंस का यूज होगा, सेंटेंस हो जाएगा दे हैव लिव्ड इन मुंबई सिंस 1990। ठीक है, इसके साथ ही 25 क्वेश्चन से एंड हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये जो वर्कशीट है यूजफुल रही होगी। अगर आपको चैनल पे चीजें यूजफुल लग रही है, वीडियोस यूजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और पीडीएफ्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ धीरे धीरे मैं सारी पीडीएफ्स अपलोड कर रही हूँ। जैसे जैसे जो वीडियोस हैं आपको चैनल पे वीडियोस अपीयर हो जाते हैं, वैसे ही पोस्ट हो जाते हैं, वैसे ही मैं जो हूँ उनकी पीडीएफ्स अपलोड कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब को भी आप चेक करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू दिस वीडियो, बाय।